जय हिंद। मैं संजू चौरसिया स्ट्रगल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट। आज हमारी पार्ट 3 क्लास है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। तो आइए करते हैं। जैसे दिया है, जब एक संख्या को 4, 5, 3 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3, 2 तथा 0 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? मैं इसे 2, 3, 4 सवाल करा चुका हूँ। आज भी देखिए, कर लीजिए। तो देखिए, जब एक संख्या को 4, 5, 3 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3, 2, 0 प्राप्त होता है। तो संख्या पूछ रहता है। हम लोग हमेशा संख्या यहाँ पे एक मानेंगे। 1 3 3 में 0 जोड़ें तो 3 आएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको यहाँ पर, ए, बी, सी, डी ऑप्शन है। ऑप्शन दिया इसमें 71, 70, 68, 48। 71, 70, 68, 48। देखिए, सबसे पहले नीचे यहाँ पे एक माना था। 1 3 3 में 0 जोड़े तो 3 आएगा। अब 3 में 5 से गुणा करें। 3 5 15 और 2 जोड़ दिए 17। अब 17 में 4 से गुणा करें। 17 चौको 68, 68 और 3 71। तो हमारी वो संख्या कितनी है? 71। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जल्दी है, जब एक संख्या को 4, 5 तथा 2 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 4, 3 तथा 1 प्राप्त होता है तथा अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। देखिए, जब एक संख्या को 4 से, 5 से, 2 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः कितना बच रहा है? 4, 3, 1 प्राप्त होता है तथा अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। देखिए, हम लोग सब हमेशा पहले यहाँ पे 1 मानते थे, लेकिन इस सवाल में दिया अंतिम भागफल 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 मानेंगे। अब इसमें गुणा करिए। 3 दूना के 6, 6 और 1 7। अब 7 और 5 से गुणा करिए। 7 5 35, 35 और 3 38, 38 में 4 से गुणा करिए। 38 में 4 से 4 बटे 32 2 हासिल 3 4 12 और 3 152। 152 में 4 जोड़ दीजिए। 156। तो हमारी वो संख्या कितना है? 156। ऑप्शन नंबर 4 और 32 है तो 4 से 12 3 15 156 हो रहा है। एक बार फिर से कहीं मिला रहा है गलत। 4 5 2 और 6 7 4 3 1 भागफल 3 है। 3 दूना के 6 1 7 7 25 35 और 3 38, 38 चौको 4 3 1, 38 चौको कितना होगा? 4 और 32 2 हासिल 3 4 3 12 और 3 15 152, 152 4 156। ऑप्शन में क्या है? 160, 151, 180, 140 3 प्राप्त होता है। कहाँ पे? कहीं पे तो देखिए, जब एक संख्या को 4 5 2 से क्रमागत भाग दिया तो शेषफल 3 2 1 प्राप्त होता है। 3 2 1 प्राप्त होता है। 3 यहाँ पे 2 सवाल गलत लिखा गया था। 3 2 1 प्राप्त होता है तो अंतिम भागफल 3 यहाँ पर, इसीलिए 3 2 1। आप देखिए, आप कर लिया जाए, अब सही हो जाएगा। सवाल थोड़ा गलत उतर गया था। 3 दूना 6 और 1 7, 7 5 35 और 2 37, 37
37, 37 चौको 4 7 28 को 88 बचा 2 4 12 2 14 148। एक तो 148 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 3 11 4 1 5 151। वो संख्या हमारी क्या है? 151। ऑप्शन नंबर बी। ये इसलिए नहीं आते, यहाँ पे सवाल गलत उतर गया था, टाइप गलत हो गया था, तो कोई बात नहीं, हम लोग सही कर लिए। आपका राइट आंसर होगा 3। देखिए जब अंतिम भागफल यहाँ पे 3 है तो 3 मान नहीं रहेगा तो कुछ, तो यहाँ पर हमेशा 1 मानेंगे, जो इसके पहले हम लोग सवाल में किए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जैसे दिया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 5, कामा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7, कॉमा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 का मसर। जब ऐसे सवाल आपको मिल जाए और मसर निकालना हो तो देखिएगा, जो सबसे कॉमन संख्या, जो सब में कॉमन रहेगी उसको लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं रहेगी उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 यहाँ पर भी, तो 2 लिख लीजिए, गुणे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 लिख लीजिए, गुणे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5। अब देखें यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पे 11 है और कहीं 11, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब उस पावर को लिखेंगे जिस संख्या के पावर सबसे कम है। तो देखिए 2 की पावर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 की पावर में कितना है? 2 की पावर 2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 2 की पावर 2 है। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ सिर्फ 5 है, तो इसको ऐसे हम लोग ले, तो इसका मतलब कितना होगा? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। ऑप्शन नंबर ए में 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 आपका मौसा होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। जैसे दिया है 2/3 कामा 8/9 कामा 64/81 कामा 10/27 का मौसा क्या होगा? तो जब भी मौसा निकालना हो तो ऊपर a/b, ऊपर वाले कहते हैं अंश और नीचे वाले कहते हैं हर। जब भी मान लीजिए मौसा निकालना हो, मैं कल एक संख्या कल एक सवाल इसमें बताया हूँ कल की वीडियो में। तो देखिए जब भी एचसीएफ यानी मौसा निकालना हो तो अंश का लेते हैं एचसीएफ और हर का लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अगर वही आपको लॉसन निकालना तो ऊपर वालों को लेते हैं एलसीएम और नीचे वालों को लेते हैं एचसीएफ। तो आइए कर लेते हैं। हमें क्या पूछा है? मौसा, तो ऊपर वालों का मौसा निकालेंगे। तो देखिए ऊपर वाले का मौसा निकालिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे वही मौसा होता है। तो देखिए 2 है, 2 सबको काट देगा, 8 को भी काट देगा, 2 से 64 भी कट जाएगा और 2 से 10 भी कट जाएगा, तो यानी कि हमारा मौसा क्या हो जाएगा? 2। अब लौसा कितना है? देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या? 81। देखिए 27 से 81 कट जाएगा, 27 दूना के 54 दूना के 81, 9 से भी 81 कट जाएगा, 3 से भी 81 कट जाएगा, तो हमारा लौसा कितना आएगा? 81। तो 2/81 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लौसा निकालने का तरीका नहीं पता था, 3 9 81 27। सबसे छोटी संख्या कौन सा है? आपका 3 है। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 से 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 7 21। अब और ये यहाँ पर कितना है? 27 है, 3 9 27। अब फिर 3 से काट लीजिए, 3 1, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 तरीके 9। अब फिर 3 से काट लीजिए, 1 1, 3 तरीके 9 1, फिर 3 से काट लीजिए, 1 1 1 1, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 3 81। देखिए लौसा 81 आ गया। तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकाल के आपको बता दिया हूँ। मान लीजिए देखिए मौसा निकालना हो तो 2 से 8 है, तो 2 चौको 8, 2 से कट गया 8। अब 2 से काटिए फिर 10, 2 5 10, ये भी कट गया। अब 2 से काटिए 64, 2 3 6 कट गया, 4 बचा, 2 दूना के 4, ये भी कट गया, यानी कि हमारा मौसा कितना आया? जो सबको काट दो वो संख्या सबसे बड़ी होती है और वही हमारा मौसा रहता है। तो देखिए 2 हमारा मौसा आ गया और लौसा कितना आया?
81, 3 3 9 तो 27 थे 81। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें हमारा राइट आंसर होगा 2/81, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42। तो ये कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो जो जो प्लस का उसको सबसे पहले इसमें जोड़ लीजिए। 454.58। अब ये प्लस का 121.45 इसको जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 को 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 0.4 1 5 1 6, 5 2 7 4 1 5। अब ये 376 है 0.89, अब 95.42 इसे जोड़ लीजिए। ये दोनों माइनस का, इसको जोड़ लीजिए। 9 2 11 के हासिल बचा 1, 8 4 12 1, 13 को 3 हासिल बचा 1, 6 5 11 1, 12 को 2 हासिल बचा 1, 9 7 16, 16 और 1 17 को 7 हासिल बचा 1, 3 1 4, 472.31। अभी सॉरी, अब इसको इसमें घटा लीजिए। 472.31, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 103.72, 103 देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 103.72। मैं ऐसा सवाल आपको 2 वीडियो में करा चुका हूँ। ये बस प्रैक्टिस के लिए रहता है, इसमें कि जो माइनस प्लस बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहता है कि किस कौन सा जोड़े कौन सा घटाएं, नहीं समझ पाते। तो देखिए जो सबसे पहले जो प्लस प्लस का रहता है उसको जोड़ लिया जाता है। देखिए ये भी माइनस गए और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस को जोड़ लीजिए और फिर प्लस प्लस को जोड़ लीजिए। जो प्लस प्लस को जोड़ने से अब माइनस माइनस वाले को जोड़ने को, तो प्लस में से माइनस को घटाइए तो इतना बचेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। जिस दिया है 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271। देखिए जो प्लस प्लस का उसको जोड़ लीजिए। 534.596 प्लस 61.472 इसको जोड़ लीजिए। 6 2 8, 9 7 16, 5 4 9 1 10, 4 1 5 1 6, 36 9, 596. अब देखिए ये माइनस का है, ये भी प्लस का, इसको भी जोड़ लीजिए। तो 27.271, 27.271 इसको भी जोड़ लीजिए। 8 1 9 7 6 13, 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 12, 5 1 6, 623. अब ये माइनस है, इसको घटा लीजिए। 496.708, 9 में से 8 जाए 1 3, 13 7 गया 6, 12 6 गया 6, यहाँ बचा 1, 11 हो गया 2, यहाँ बचा 5 4 जाएगा 126.631, 126.631। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो प्लस प्लस का उसको जोड़ लीजिए और जो माइनस है उसको घटा लीजिए, बस इसमें यही करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। देखिए 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15 क्वेश्चन मार्क। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस सवाल में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर दें। 9 चौको 36 3 39, 39/4 प्लस 17 7 119, 119 2 121/17 माइनस 15 9 135 और 1 36/15, 15 17 4 का लसा ले लीजिए। देखिए 15, इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 15 चौको 60, 60 में 70 से गुणा करिए। 17 छक्का 102, 1020 से लसा आ जाएगा। 1020 इसका लॉस आ जाएगा। अब इसको काटिए। 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हुआ, 4 पचे 20, 2 बचा 0, 4 पचे 20, 255 गुणे 39 प्लस 17 छः 120, 102 जीरो उतर गया, 60 गुणे 121 माइनस
15 छक्का 90, 12 हो गया 120, 15 8 120, 68 गुणे 136। अब गुणा कर लेते हैं। 255 में 39 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 255 में 39 से गुणा करने पे 9 पचे 45 5 हासिल 4, 9 पचे 45 4 49 में हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, 3 5 15, 3 5 15 1 16 86 1 3 दूना 6 1 7, 5 9 5 14 6 2 8 1 9 7 2 9, 9945। तो लिख लीजिए 9945। ठीक है। अब 6 कम 6 6 दूना 12 6 6 1 7, 7260 माइनस। अब 136 में 68 से गुणा कर लीजिए। 136 में 68 से 8 छक्का 48 को 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 को 8 हासिल 2, 8 8 2 10, 6 36 को 6 हासिल बचा 3, 6 18 3 21 को 1 हासिल बचा 2, 6 6 और 2 8, 8 8 6 14 को 4 1 1 2 8 1 9, 9248। 9248। अब चलते हैं 9248 माइनस कितना है 1020। तो इसको जोड़ लीजिए। 5 और 0 5, 6 4 10, 9 2 11 1 12 2 हासिल 1, 9 7 16 1 17, 17,205 माइनस 9,248 बटे 1020। अब इसको करें 15 में से 8 जा 7, 9 9 में से 4 जा 5, 11 में से 2 गया 9, 9 16 से 9 गया 7, 7,957 बटे 1020। 1020 अब भाग कर लिया जाए। 1020 भागे 7,957 कब बढ़ जाएगा 7 बार 7 0 0 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 7 0 1 7 एकम 1 7 एकम 7, 7 5 में से 4 जा 1, 5 में से 4 जा 1, 9 में से गया 8, 817। तो कितना उत्तर आएगा? 7 सही 817 बटे 1020 आपका राइट आंसर हो। 7 सही 817 बटे 1020। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बस गुणा भाग करना है, जो भी करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा 7 सही 817 बटे 1020। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, सरलीकरण का। 696 भागे 12 प्लस 294, बहुत ईजी सवाल है। देखिए 696 बटे 12 प्लस 294, 12 कम 12, 12 पचे 60, 6 69, 12 पचे 60, 9 6 12 8 96, 558 प्लस 294, 8 4 12 2 हासिल 1, 9 5 14 1 15 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 852 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 852। 8 4 12 2 9 5 14 1 15 5 हासिल 1 सही कटा है। 852 इनमें से कोई नहीं। एक बार बुक में देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 852। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निकालना है 3364 का अंडर रूट कितना होगा। तो देखिए जब भी हम लोग करेंगे तो इसको दो फैक्टर में कर लेंगे, तोड़ लेंगे इसको। तो देखेंगे 4 किस वर्गमूल के पीछे आता है। तो 4 देखिए किस एक दो के पीछे आता है, एक 2 के वर्गमूल में आता है और एक 8 के वर्गमूल में आता है, एक 8 के वर्ग में आता है। अब देखिए 33 किस वर्ग के नज़दीक होता है? एक 5 के वर्ग के और एक 6 के वर्ग के। तो इसमें जो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले 5 को लिखते हैं। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। 5 6 का 30, इससे ये 30 जो है, ये 30 ज़्यादा कि 33 ज़्यादा है? जब 33 ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। तो यहाँ हमेशा 8 ज़्यादा वाले को लिखते हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा रहेगा और ये कम रहेगा तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। लेकिन इस समय क्या है, 30 जो है 33 ज़्यादा, 30 से 33 ज़्यादा है, तो इसलिए हमेशा हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे 8। तो ये हमारा किसका वर्ग है? 58 का। चेक करना है तो देख लीजिए 58 गुणे 58 कर लीजिए। 8 64 को 4 हासी बचा 6, 8 में 40 और 6 46, 5 9 40 0 हासिल 4, 5 में 25 और 4 29, 4 6 9 4 13 3 2 1 3 3364। देखिए आ गया।
ये भी आ गया, यानी कि किसका वर्ग है 58 का। तो ऑप्शन नंबर बी 58 आपका सही है। अब देखिए इसका लास्ट का 2 अंक पकड़िए, 2 अंक 9। देखिए किस वर्ग के पीछे लास्ट में 9 आता है? एक 3 के वर्ग के पीछे आता है और एक 7 के वर्ग के पीछे आता है। एक 3 के आता है और एक 7 के आता है, ठीक है। अब देखिए अब बचा क्या है 640। 640 किस वर्ग के बीच में आता है? देखिए एक 25 के वर्ग के बीच में आता है। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। और एक 26 का वर्ग होता है 26 का वर्ग 676। 25 का वर्ग होता है 625। अब देखिए इसमें हमेशा हम लोग पहली वाली संख्या लिखते हैं, 25 को लिखते हैं। अब इसमें से कौन सा लिखना है? इसको चेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 26 बचा कितना होगा? 130। हाथ से बचा 13। 26 दूना के 52, 52 और 13, 52 3 55 और 10 65। 650। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ज़्यादा तो ये ज़्यादा है तो, और ये कम है। जब यहाँ ये कम रहेगा तो हम कम वालों को लिखेंगे, यानी कि 253। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 253। चेक करना है तो 253 गुणे 253 चेक कर लीजिए। 3 3 9 3 5 15 3 6 1 7 5 3 15 5 हासिल 1 5 25 1 26 कुछ हासिल बचा 2 5 9 10 और 2 12 2 3 6 2 5 10 को 0 हासिल बचा 1 2 2 4 1 5 9 5 5 10 6 6 5 6 18 18 1 19 1 20 को 0 हासिल बचा 2 2 2 4 5 1 6 64 0 9 64 0 9, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा 253। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। 9 हो गया, 10 हो गया, अब चलते 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी एवरेज का सवाल है। तो देखिए हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए, बटे 2 कर लीजिए। 23 3 9 3 12 12 7 सॉरी 3 9 3 12 12 7 19 19 और 3 22 22 1 23 23 7 30 5 35 35 और 3 38 2 40 40 जो हासिल बचा 4 2 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5 5 1 6 6 6 4 10 100 आ गया। अब बटे 2 कर लीजिए। 2 काटेंगे कितना आएगा? 1 2 3 कुल संख्या औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग कितना है? 100। और कुल पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से भाग दीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 9 99, 11 से 1/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। जिस दिया है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? तो देखिए प्रथम सम संख्या हमारी कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 डॉट 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 20 तक, ठीक है। तो इसका औसत निकालना है तो एक फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद कितना है? 2, अंतिम पद कितना है? 20। प्रथम पद 2 और अंतिम पद 20 बटे 2, यानी कि 22 बटे 2। 2 से काटे का बढ़ जाएगा 11 बढ़ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। जैसे दिया है एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है? तो देखिए एक संख्या का 4/5,
एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 यानी उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। तो जब इसको घटाएंगे तो तभी तो ज़्यादा बचेगा। तो देखिए 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 10। तो देखिए हर बराबर नहीं है तो इसलिए इसको नहीं घटा सकते, तो इसको हर बराबर करने के लिए हर का लसा लेंगे। अरे अंश को बराबर करने हर का लसा लेंगे तो 5 और 3 का लसा 15, 5 3 15, 3 चौको 12x माइनस 3 5 15, 5 दूना के 10x बराबर 10। 12x में से 10x जाएगा तो 2x बचेगा अब बटे के 15 बराबर 10। 15 बटे में इधर बराबर साइन जाएगा तो गुणा आ जाएगा तो 2x बराबर 15 दाम में 150। तो 2 एकम 2 और 2 से काटिए, 2 7 14 और 2 5 10। तो x बराबर कितना आ गया 75। तो वो हमारी संख्या कितनी है 75। तो देख लीजिए हम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। जिस दिया है एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 से बड़ा है, वह संख्या क्या है। तो देखिए एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग, एक संख्या के चौथा भाग, मान लीजिए संख्या उसका चौथा भाग एवं पांचवें भाग, एक संख्या उसका पांचवें भाग का योग यानी इसका योग उसके तीसरे भाग से 28 से बड़ा है, यानी इसके तीसरे भाग यानी कोई संख्या x है उसका तीसरा भाग यानी 28 बड़ा है। देखिए एक संख्या का चौथा भाग और एक संख्या का पांचवें भाग का उसका योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, यानी कि इसके तीसरे भाग से माइनस यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 28 ज़्यादा निकल कर आएगा। तो ये अंश हर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इन दोनों का लसन लेंगे। 5 और 4 का लसन 20, 4 5 20 5x प्लस 5 चौके 20 4x ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस x/3 बराबर 28। तो 5x 4x 9x/20 माइनस x/3। अब 20 और 3 का लसा कितना होगा बराबर 28। 20 और 3 का लसा होगा 60, 20 3 60, 9 3 27, 27x माइनस 3 से काटिए 60, 20 बार 20x बराबर 28। 27 में से 20 जा 7x/60 बराबर 28। 7 कम 7, 7 चौको 28। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 चौक 24 240। x का मान कितना आ जाएगा 240। और संख्या क्या है 240। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा 240। और चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। जिस दिया है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है। तो देखिए मीरा अनुपात प्रिया, मीरा और प्रिया का अनुपात कितना है 3:4 और 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 4:7 है। तो देखिए इनका अंतर बराबर है कि नहीं, 3 और 4 में से एक 3 में से 4 गया 1 और 4 में से 7 गया 3, तो अंतर नहीं बराबर। तो अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर लेना पड़ा। 3 और 4 का अंतर 1 होता है, 7 और 4 का अंतर 3 होता है। तो जो अंतर इसका है वो ऊपर गुणा हो जाएगा और जो अंतर इसका है ये नीचे गुणा कर देगा, तो एक नया अनुपात बनेगा। मीरा अनुपात प्रिया का, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 चौको 12। अभी ये 1 चौको 4, 1 7 7। देखिए 9 में से 4 गया 5, 12 में से 7 गया 5। तो इन दोनों का अंतर कितना है 5 वर्ष। और कितना दिया है 10, 5 बराबर 10 साल। तो 1 बराबर कितना होगा 2 साल। क्या पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, इसका उम्र है 9 साल। 9 दूना के 18, 18 में 5 साल बाद पूछा, 18 में 5 जोड़ दिए, 18 5 23 वर्ष। तो मीरा की आयु कितना है 23 वर्ष। ऑप्शन में क्या क्या दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन में दिया था 18 वर्ष 24 वर्ष,
18 वर्ष, 24 वर्ष, 23 वर्ष, 29 वर्ष। ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 23 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा 23 वर्ष। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए मीरा प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 3:4। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7। तीन दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं, वो पहले चेक कर लीजिए। 3 में से 4 गया 1, 7 में से 4 में 7 गया 3, तो अंतर बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर करने के लिए इसका और इसका अंतर लिखें। 4 में से 7 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, तो नीचे वाले को ऊपर में गुणा हो जाएगा और ऊपर वाले के नीचे में, तो एक नया अनुपात बनेगा। 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, यानी यहाँ दोनों का अंतर सेम बराबर निकलना। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। तो मीरा का उम्र आयु पूछ रहा है, तो मीरा का उम्र वर्तमान 9 है, 9 दूना के 18 है। 5 वर्ष बाद 18 में 5 जोड़ेंगे तो 5 साल बाद निकल के आएगा, तो 23 वर्ष। अगर 5 साल पहले वो हटा देंगे तो मीरा की वर्तमान आयु रहेगी 18 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा 23 वर्ष। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, जिसे दिया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु पूछा। तो देखिए ए अनुपात बी क्या 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5। 7 वर्ष बाद का आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:6। बी की वर्तमान आयु पूछा है। तो देखिए यहाँ 4 यहाँ पर 4, 7 वर्ष पूर्व 4 यहाँ पर और 7 वर्ष बाद 5, तो 4 और 5 एक अंतर है, 5 और 6 एक अंतर। तो 1 बराबर कितना है? 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद, यानी 14 वर्ष। 1 बराबर 14 वर्ष। किसका पूछा है? बी की वर्तमान आयु। देखिए चाहे आप यहाँ से बी की वर्तमान आयु निकाले या यहाँ से, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। बी की वर्तमान आयु कितना है? 7 वर्ष पूर्व 5 थी और 14 5 70 वर्ष। 70 वर्ष। एक को कितने वर्ष पूर्व का अनुपात था? 7 वर्ष पूर्व का। अगर आपको वर्तमान आयु निकालना है तो 7 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। आप 7 वर्ष पहले थे 70 वर्ष, लेकिन जब 7 वर्ष बाद कितने साल हो जाएंगे? यानी 77 साल हो जाएंगे, 77 वर्ष। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते थे, मान लीजिए बी की वो आयु है 6 वर्ष। 6 गुणे 14 छक्का 84, 84। और ये क्या था? 7 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में आने के लिए 7 घटाएंगे, तो 14 में 7 गया 7, यहाँ बचेगा 7, यानी दोनों तरफ से 77 वर्ष आएगा। आप जहाँ समझे वहाँ से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 77 वर्ष। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, जिसे दिया है 540 का मतलब गुणा 75%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे के 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा 5 × 5 और 2 7, 7/5। का मतलब गुणा 2/3। देखिए 25 3 75, 25 चौको 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 गुणे 2, 5 गुना के 10, 10 में 1 0 हटा दीजिए। अब 3 से काटे 3 एकम 3, 3 से काटे 18 बार जाएगा। 18 3 54, 18 7 126 गुणे 3, 26 3 78, 378 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर 378, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, जैसे दिया है 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क -94। देखिए 420 का मतलब गुणा 36% बटे 100 माइनस 350 का मतलब गुणा 56 बटे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स लिख लेते हैं -94। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटे 2 5 10, 2 से काटे 18 बार, 2 से काटे 5 बार, 2 से काटे 28 बार। ठीक,
अब इसको काटिए मत, अब गुणा कर लीजिए। 18 दूना की 36 को 86 बचा 3, 28 चौक 72 और 3 75, 756/5 माइनस 28 बचा 140 के 0, 80 बचा 14, 28 टे 84, 84 4 88, 88 और 10 98, 980/5 बराबर x माइनस 94। तो देखिए ये जो बटे में है बराबर साइन जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 756 माइनस 980 बराबर 5 x माइनस 5 को 20 को 0 हासिल 2 45 और 2 47 470। तो देखिए जब इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 224। ये माइनस का है बराबर 5x। देखिए ये माइनस का 470 है, जब बराबर के साइन के इधर आए तो प्लस में जाए। 470 माइनस 224 बराबर 5x। तो इसको घटाइए, 10 में से 4 गया 6, ठीक, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा क्या 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 246 बराबर 5x। तो 5 से काटिए, 5 चौको 20, 4 46, 5 9 45, 49.2 बराबर x। आपका राइट आंसर हो जाएगा। x मान कितना आ गया 49.2, ऑप्शन नंबर बी में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 का लेते हैं। लाभ और हानि का सवाल है। इस देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा p रुपये 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन नंबर डी है 80%। ठीक है, तो आइए एकदम बेसिक से मैं आपको बताता हूँ। किसी तरह भी आपको अगर घुमा के सवाल दे देगा तो आप बना लेंगे। देखिए मैथ को आप लोग बेसिक से समझिए, बेसिक से समझेंगे तो कैसा भी सवाल आएगा आप लोग कर लेंगे। एक मिनट, ये कर लेते हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तु p रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और p रुपये 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए रुपये और यहाँ पे लिख लीजिए वस्तु। ठीक है, देखिए p रुपये प्रति दर्जन के भाव से, देखिए p रुपये में खरीद रहा है और प्रति दर्जन में 12 वस्तु होते हैं। खरीदता है यानी ये क्या कर रहा है, मतलब ये इसका SP है। ठीक है, खरीद रहा है तथा p रुपये 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। नहीं, ये इसका CP है, ये इसका CP है और ये इसका SP है। p रुपये 8 वस्तु बेच देता है। सॉरी। तो देखिए वस्तु यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम लोग लाभ और हानि कुछ नहीं निकाल पाएंगे। वस्तु बराबर करने के लिए हम लोग को 12 और 8 का LCM मानना पड़ेगा। 12 और 8 का LCM, 12 और 8 का LCM कितना होगा? 24 होगा। तो इसको 24 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा, जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। अब इसको 24 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। अब इस यहाँ पर जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2p रुपये हो गया, 2p रुपये और यहाँ पे 3p रुपये हो गया। और देखिए यहाँ पर वस्तु बराबर हो गया और यहाँ पर भी वस्तु बराबर हो गया। अब उसका लाभ प्रतिशत देखें, जब खरीदा था 2p रुपया में और बेच रहा है 3p रुपया, कितना लाभ आया? p रुपये, p रुपये का लाभ आया, p रुपये का लाभ आया किस पे? 2p रुपये पे। देखिए लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे होता है, तो ये हमारा क्रय मूल्य है 2p रुपये। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, p रुपये से p रुपये खत्म, 2 एकम 2, 2 से काटिए 100, कितना जाएगा? 50 बार। यानी हमारा क्या है? लाभ हुआ है। 50% का क्या हुआ है? लाभ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। जैसे दिया है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 केजी चावल खरीदे हैं। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 केजी चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। देखिए 26 केजी चावल कितना का है, 2470 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि सीपी है। जो खरीदता है वो सीपी और जो बेचता है वो एसपी खरीदा। इसमें से उसने 110 रुपये किलोग्राम की दर से 10 केजी चावल ये एसपी यानी बेच रहा है। 10 केजी चावल 110 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। 110 रुपये प्रति किलोग्राम है। देखिए 1 किलो चावल का दाम है 110 रुपये है, और 10 किलो चावल का दाम कितना होगा, 110 गुणे 10 यानी 1100 रुपया। 1100 रुपये का बेच दिया। टोटल इसके पास था 26 किलो चावल और 10 किलो बेच दिया, तो बचा कितना इसका चावल कितना बचेगा, 26 में से 10 जाएगा तो 16 बचेगा। 16 केजी चावल अभी शेष बचा है। तो देखिए इसका पैसा था टोटल 2470 रुपया, और क्या बोला आगे जाके 10 केजी चावल बेच दिए। उसे 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए। देखिए टोटल था 2470 रुपया और उसे 70 रुपये का और लाभ कमाना है। तो जब लाभ कमाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 0 7 7 14 4 4 और 1 5 2540 रुपया। टोटल पैसा कितना हो गया, 2540 रुपया, और बेच दिया कितना का, 1100 रुपये का बेच दिया है। तो अब शेष कितना बचेगा, 0 4 5 से गया 4 2 में से गया 1 1440 रुपये। 1440 रुपये का 1440 में बचा है। कितना किलोग्राम चावल बचा है, 16 किलोग्राम। तो क्या पूछा है, उसे लाभ कमाने उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो देखिए टोटल पैसा है 1440 रुपया और चावल है 16 रुपया। तो इसे भाग देंगे तो निकलेगा 1 किलो चावल का दाम 16 कम 16 नमक 144, ये हो जाएगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो उसे 70 रुपये का मुनाफा होगा, यानी लाभ कमाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए एक व्यक्ति था, वो मार्केट में गया, 26 किलो चावल लिया और उसका पैसा हुआ 2470 रुपया खरीदा है। ठीक है, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ बाजार में, 26 किलो चावल खरीद रहा हूँ और दे रहा हूँ 2470 रुपया दे दिया। अब मैं उस चावल को क्या कर रहा हूँ, 26 किलो चावल में से मैंने 10 किलो चावल निकाल दिए। 10 किलो चावल निकाले 110 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा हूँ, यानी कि एक किलो का दाम 110 रुपये, तो 10 किलो चावल का दाम 1100 रुपया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 70 रुपये का लाभ भी कमाना है, तो 2470 रुपया दिया था, उसमें 10 रुपया जोड़ूंगा तभी तो लाभ मिलेगा। तो 2470 में 10 जोड़ूंगा तो 2540 हो जाएगा। अब 2540 में से कितना बेचा था चावल, 1100 रुपया बेच दिया, तो कितना बचेगा, 1440 रुपया। 1440 रुपया बचेगा, और से पहले चावल था 26 किलो और मैंने 10 किलो बेच दिया, तो बचेगा कितना, 16 किलो। तो 1440/16, तो ये निकल के आएगा 1 किलो चावल का दाम कितना आएगा, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो हमें 70 रुपये का मुनाफा यानी लाभ होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। एक क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। जैसे दिया है, अनुपात और समानुपात का सवाल है। दिया है यदि W1 रेशियो W2 का अनुपात 2:3 है तथा W1 का अनुपात W3 अनुपात W3 का अनुपात कितना 1:2 है, तो W2 और W3 का अनुपात दिया है, पूछा है। तो देखिए W1 रेशियो W2 का अनुपात कितना है, 2:3, ऐसे कर लीजिए। और फिर W1 रेशियो W3 का अनुपात कितना है, 1:2। तो यहाँ पे कौन कॉमन मिला, W1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन W1 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए तो 2 और 1 का लसा 2 होगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 2 दूना 4। जब यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे। अगर यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 1 से गुणा करेंगे, तो 2:3 2:4। क्या किसका पूछा है,
W2 और W3, W2 रेशियो W3, W2 का मान कितना है 3 और W3 का मान कितना है 4। हमारा राइट आंसर होगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। अनुपात समानुपात का ही है। दिया यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए हम लोग अनुपात को हम लोग बटे में बी लिख सकते हैं। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 8:8 बराबर 8/b। ये तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ये तो 64 नहीं बनाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब देखिए a/16 बराबर b/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी हमारा नहीं बना पाएगा 64, ये भी गलत है। a/8 बराबर b/8, ये भी 8 खत्म, ये भी 8 खत्म, तो ये भी 64 नहीं बना, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए 32/a बराबर b/2, तो देखिए ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 32 गुना के 64 बराबर ab, तो किस ऑप्शन से 64 आया, ऑप्शन नंबर डी से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर।